कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। पृथ्वी के अंदर भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? और मनुष्य के पास भी सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? ये 4 प्रश्न हैं जिन पर आज हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न पर हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान करने की सामर्थ्य रखते हैं। पानी के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। वो क्या चीज है? वो है छुआछूत की भावना। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती है, पानी में छुआछूत के विचार नहीं होते, पानी किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करता है। पानी सबके लिए सुलभ होता है। पानी हिंदू की प्यास भी बुझाता है, पानी मुसलमान की प्यास को भी बुझाता है, पानी किसी संत की प्यास को भी बुझाता है, पानी किसी पापी की भी प्यास को बुझाता है। पानी केवल इंसान की ही नहीं, पशु और पक्षियों की प्यास को भी बुझाता है। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती। पानी जीवन है, पानी अमृत है। और इसीलिए कहा कि पानी में सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती है। वो है छुआछूत की भावना। हमने मनुष्य को अछूत माना है, हमने मनुष्य को अछूत कहा है। ये हमारी भूल है, ये हमारी नासमझी है, हमारी नादानी है। मनुष्य अछूत नहीं है। यह महज एक संयोग है किसी को कि कोई जैन परिवार में पैदा हुआ, कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ, कोई हरिजन परिवार में पैदा हुआ। यह महज इत्तेफाक है। मनुष्य अछूत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, मनुष्य अछूत नहीं है। इसलिए भगवान महावीर को कहना पड़ा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के सम्मान के लिए था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता की इज्जत के लिए मत था। महावीर का यह वक्तव्य मनुष्यता के आदर और उसकी प्रतिष्ठा के लिए था। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, अपने कर्मों से ऊंचा और नीचा होता है। जो लोग मनुष्य को अछूत कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य अछूत नहीं होता है। अछूत जो चीज है, बिजली का करंट, वो अछूत है। कोई भी छुएगा तो उसे जीवन को खतरे में डालना पड़ेगा। बिच्छू का जो डंक है वो अछूत है। सर्प का मुख जो है वो अछूत है। मनुष्य अछूत नहीं है। किसी भी स्कूल में जन्म लेने वाले मनुष्य को भी अछूत का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, उसे अछूत नहीं माना चाहिए। बिच्छू का डंक अछूत है, उसे छुओगे तो दर्द होगा, उसे छुओगे तो पीड़ा होगी। बिजली का करंट अछूत है, उसे छुओगे तो जीवन के साथ खतरा पड़ सकता है। सर्प का मुख, सर्प का दंश जो है वो अछूत है, अगर उसका स्पर्श करोगे तो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। बिच्छू अछूत है, सर्प अछूत है, बिजली का करंट, विद्युत करंट अछूत है। मनुष्य किसी भी स्थिति में अछूत नहीं है, किसी भी स्थिति में अछूत नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि पानी में सब कुछ है, पानी में सब कुछ है, पानी में सब कुछ है, मगर पानी में छुआछूत की भावना नहीं है।
धरती के पास सब कुछ है मगर एक चीज नहीं। सब कुछ होकर के भी धरती में घमंड नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपकी समझ में होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको विवेक होना चाहिए, आपको विवेक होना चाहिए कि हीरे मोती जवाहरात जितने भी बहुमूल्य रत्न हैं वो धरती के भीतर ही हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी संपदाएं, दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत, दुनिया की बड़ी से बड़ी संपत्तियां, दुनिया की बड़ी से बड़ी जागीरें इस जमीन के गर्भ में छुपी हैं। क्या नहीं है जमीन में, क्या नहीं है धरती में। इसके बावजूद भी धरती में अहंकार नहीं होता, धरती में घमंड नहीं होता, धरती में मान अभिमान दुराभिमान नहीं होता। मनुष्य सीख सकता है कोई पाठ इस धरती से, मनुष्य सीख सकता है कोई सबक इस धरती के। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें मान नहीं, गुमान नहीं, अभिमान नहीं, दुराभिमान नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, युगो नहीं, अहम नहीं, दम्भ नहीं, घमंड नहीं है। मनुष्य के पास जरा सा भी कुछ आ जाता है, मनुष्य अपने आप को सर्वोच्च समझने लग जाता है। सर्वोच्च, सबसे बड़ा। वो सबक ले, वो सबक सीखे। धरती के पास दुनिया की बहुमूल्य संपदाएं हैं, दुनिया की बहुमूल्य संपदाएं होने के बावजूद भी धरती 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 अभिमान नहीं करता है, घमंड नहीं करती है, दुर्भिमान नहीं करता। मनुष्य को भी चाहिए उपलब्धियों पर अहंकार न करे, उपलब्धियों पर अकड़ न दिखाए। तुम्हारे पास है क्या? बोलो, तुम्हारे पास है कितना? थोड़े से रंग बिरंगे कागज, थोड़ा से रुपये, थोड़े से पैसे, थोड़ा एक छोटा सा मकान, वो भी बरसात में छूता होगा वो भी बरसात में छूता होगा। थोड़ी सी उपलब्धियों पर मनुष्य अहंकार करने लगता है। उन्हें तरुण सागर लोगों को यह बताना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं, यह सिखाना चाहते हैं कि उपलब्धियों को उपयोग करें मगर उपलब्धियों पर अहंकार ना कर, उपलब्धियों का उत्सव मनाएं मगर उपलब्धियों पर अहम ना करे, अहंकार ना करे। ये मान करके चले, ये सोच करके चले जो भी मिला है वो सदा के लिए, हमेशा के लिए नहीं मिला है। सदा के लिए कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो पानी के पास छुआछूत की भावना नहीं होती, धरती के पास अहंकार और घमंड नहीं होता, और आसमान में खंभे नहीं होते। देखना जरा, इतनी विशाल, इतनी विराट, इतनी असीम आसमान की तरफ नजर डालना। सूर्य है, चांद है, तारे है, नक्षत्र है, ग्रह है, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, रवि, सब कुछ है मगर क्या नहीं, आसमान में खंभे नहीं होते। आसमान में खंभे नहीं होते, आसमान में खंभे नहीं होते, आसमान में खंभे नहीं होते हैं। धरती में अहंकार नहीं होता, आसमान में खंभे नहीं होते हैं। पानी में छुआछूत की भावना नहीं होती है और मनुष्य के पास सब कुछ है मगर एक चीज मनुष्य में नहीं। वो क्या? 3 प्रश्न के उत्तर मैंने दिए भाई, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो आप लोग दें। सोचिए, समझिए, विचारिए, कल्पना करिए, दिमाग का दही बनाइए, सोचिए मनुष्य के पास क्या नहीं। मनुष्य के जीवन में प्रभु के द्वारा प्रदत्त सब कुछ है। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि पैदा होने वाला मनुष्य महापात्र की तरह पैदा होता है मगर दुर्भाग्य देखिए भिक्षा पात्र लेकर के जीता है। भिक्षा। पैदा होने वाला मनुष्य पात्र और महापात्र की हैसियत से पैदा होता है मगर दुर्भाग्य देखिए
भिक्षा पात्र लेकर के जीता है, सारी उम्र जीता है, सारी उम्र भिक्षा पात्र लेकर के जीता है। महावीर ने कहा कि सम्राट की तरह पैदा होने वाला इंसान भिखारियों की तरह जीता और भिखमंगों की तरह मर जाता है। यह दुर्भाग्य है। बेड़ियों में बेड़ियों में बेड़ियों में बेड़ियों और शिक्षों में पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि बंधनों के बीच में जीना और बंधनों के बीच में मर जाना, यह मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जेल में पैदा होना, जेल में पैदा होना यह दुर्भाग्य नहीं है। जेल के बीच में जीना और जेल के बीच में मर जाना, बंधनों के बीच में मर जाना, शिक्षों में कैद होकर के मर जाना, यह मनुष्यता का अपमान है, यह मनुष्यता का दुर्भाग्य है। पैदा होने वाला हर इंसान, हर आदमी बंधनों में पैदा होता है, शिक्षों में पैदा होता है, मगर वो स्वतंत्र होकर के शेर जंगल में गुफा में पैदा होता है, लेकिन कहते हैं कि जिस गुफा में शेर पैदा होता है उस गुफा में शेर मरता नहीं है, मरेगा वहां नहीं। पैदा होता है गुफा में, मगर जब मरने का समय आता है किसी पहाड़ की चोटी पर मरता है, किसी मैदान में मरता है, किसी शिखर पर मरता है। इसी तरह से ज्ञानी जो वासना के विस्तार पर पैदा होता है, वासना के विस्तार पर पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, वासना के विस्तार पर जीना और वासना के विस्तार पर ही मर जाना। मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुनि तरुण सागर के बताने के लिए यहां मौजूद है कि वासना के विस्तार पर पैदा होना, वासना के विस्तार पर पैदा होना, वासना के विस्तार पर पैदा होना, वासना के विस्तार पर पैदा होना कोई बात नहीं है, लेकिन वासना के विस्तार पर मत जाना, वासना के विस्तार पर पैदा होना, मगर साधना के विस्तार पर मर जाना, साधना के संस्कार पर आकर के बैठ जाना, तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जीवन में मोक्ष घटित हो जाएगा। यही तो जीवन का सूत्र है। तो मनुष्य के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। आप बताएं भाई साहब, आप बताइए। नो भाई साहब आप बताइए। ना भाई साहब आप बताइए। ना सही जवाब किसी ने नहीं दिया। सही जवाब मैं चाहता हूं। यह जवाब आपको अपनी चेतना से, अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी अंतरंग से, अपनी विचारधारा से, अपनी थिंकिंग से, अपने पावर से, अपनी अंतःकरण, अपनी अंतर चेतना से देना चाहिए। मनुष्य के पास सब कुछ है नहीं है मनुष्य के पास, तो मनुष्य के पास सब्र और संतोष नहीं, सब कुछ है। अगर आज के आदमी के पास अगर कुछ नहीं है तो सब्र नहीं है और संतोष, बस ये दो चीजें। और सब कुछ नहीं है तो केवल दो चीज नहीं है आज के आदमी के पास, एक तो सब्र नहीं और एक संतोष नहीं। और बिना सब्र बिना संतोष के जीवन यकीनन चलता नहीं। चलेगा भी नहीं, कैसे चलेगा? सब्र तो चाहिए। मनुष्य के पास, मनुष्य की जिंदगी में, मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, मगर दो चीजें नहीं है, एक सब्र नहीं है, एक संतोष नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जीवन को पुष्पमय सुगंधमय बनाना चाहते हैं, जीवन को मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ जीना चाहते हैं, आज के जीवन में आपके पास और कुछ हो या ना हो, पर ये दो चीजें जरूरी है। सब्र रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है वो सब्र और धैर्य से ही मिलता है। थोड़ा सा इंतजार करना सीखिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की आदत डालिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। किसी भी प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी में मत दीजिए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, कठोर शब्द कह दिए, गाली दे दी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, विचार करिए कि जवाब देना जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, इसके बावजूद भी हम जवाब देते।
परिणाम में हमें मिलता कुछ भी नहीं है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। सब्र रखिए, धीरज रखिए, थोड़ा धीरज से काम लीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मनुष्य में अगर सब्र नहीं होगा तो याद रखना, बीज को बोने के बाद कुछ इंतजार करना पड़ता है उसके अंकुरण के लिए। 9 महीने के बाद ही बेटे का मुख देखा जा सकता है, बेटे का जन्म होता है, बेटा दुनिया में आता है। अगर इतना सब्र ना हो तो क्या हो? तो सब्र जरूरी है। प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करने के बाद फल का इंतजार, फल के लिए इंतजार करें। हम इतने बेईमान लोग हैं, उधर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके मंदिर से बाहर निकलते और पहली सीढ़ी पर पैर रखते और हम चाहते कि रत्नों की वर्षा हो जाए। हमें पूजा करने का अतिशय और चमत्कार दिखाई दे। अरे बाबा, प्रार्थना की है ना तुमने, बस तुमने अपना काम कर लिया, अब इंतजार करो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है उसको ही करना है। तुमने तो अपना काम कर लिया, तुमने तो अपना काम कर लिया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। 14 भाषाओं में जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।